नमस्कार। आज हम आए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पर चर्चा करने। जैसा कि हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद हम लोग दूसरा देखे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और उसमें भी एक अलग टाइप का मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग देखे थे इन अदर एनिमल्स में। सबसे पहले हम लोग देखे अमीबा, पारामीशियम, ये सब कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन होगा। तो ये हम लोग जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसमें बहुत सा सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन सभी सेल को मिलने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होगी। बिना सिस्टम का न्यूट्रिशन जो है वो इसमें संभव नहीं है कि सभी सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए आसानी से। इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है और उसे कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहला देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन स्टार्ट्स कहाँ से होता है। मतलब कि ये जो है माउथ से स्टार्ट होगा और इसका जो है लास्ट होगा एनस से, कंप्लीट होगा। ये जो है एंड्स अप एनस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहीं पर बीच में सबसे पहले तो माउथ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वाइड है, और उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा लेस वाइडर जो है ओसोफेगस होगा। सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट जो है वो हम लोग का स्टोमक है, और स्टोमक के बाद फिर आएगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो बहुत ही नैरो ट्यूब है। और इस तरह से करके मतलब कि लेस वो जो है सबसे कम वाइडेस्ट जो है कम वाइड मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा वाइड होगा, और इसी तरह से फिर रेक्टम होगा, और तब लास्ट में एनस। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। इट इज ए ट्यूबुलर पाथवे विच इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होगा और लास्ट होगा एनस। तो यहाँ पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में ये होता है। तो हम लोग कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इंजेशन, हम लोग हाथ से जो है वो माउथ में अपना भोजन पहले डालते हैं, और ये जो है माउथ में जब ये पहुंचा तो यहाँ पर अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेकडाउन इसमें जो है होने वाला है। तो सबसे पहला काम होगा वो जो है इसमें टीथ जो है वो इसे प्रॉपरली चीविंग करने में ये जो है काम आएगा। उसको चबा चबा के हम लोग छोटा टुकड़ा में बदल लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर फिजिकल रूप से ये जो है डाइजेशन का काम यहाँ पर चलेगा। और उसके बाद इसमें एक जो है वो माउथ में ही 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वहाँ पर ग्लैंड्स जो है वो इसमें म्यूसिन निकलेगा, सेक्रेशन होगा, मतलब म्यूकस का और वाटर। इसके साथ साथ एंजाइम्स का भी सेक्रेशन होगा। टाइलिन या इसे सेलेवरी इमाइलेज एंजाइम कहते हैं। तो ये जो है टाइलिन या सेलेवरी इमाइलेज एंजाइम्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस हो गया इंजेशन जो माउथ में हुआ, और दूसरा प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो है ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस से फिर आगे बढ़ेगा स्टोमक में,
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई फंक्शन, यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन मतलब डाइजेशन का काम यहाँ पर नहीं होगा। और आगे जब स्टोमक में आएगा तो वहाँ पर इसमें सेक्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में म्यूकस और कुछ एंजाइम्स, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कह सकते हैं। मतलब इसमें जो है पेप्सिन एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, और ये जो है पेप्सिन यहाँ पर प्रोटीन के पाचन में ये मदद करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो इसे सबसे पहला जो है वो पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है। साथ साथ इसमें जो है वो कुछ बैक्टीरिया ये सब जो आ गया है भोजन के साथ, उसे ये नष्ट करने का काम करेगा, और ये जो है एसिडिक मीडियम देने का काम करेगा। ये सब हम लोग बारी बारी से जानेंगे। और यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन, ये डाइजेशन की बात हो गई। तो अब आगे बढ़ेंगे तो वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होगा, और ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का, यहाँ जो है एब्सॉर्प्शन होगा। और हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे मेन पार्ट्स, मतलब मेन ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर जो है ये माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट एनस। तो इस तरह से करके ये जो है मेन ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री कैनाल के मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एसेसरीज ऑर्गन जो है वो भी होगा। और यहाँ पर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले, मतलब कि ये जो है ये दो सेक्रेशन छोड़ा जाता है, वो लीवर द्वारा और पैनक्रियाज द्वारा। तो लीवर से बाइल जूस का सेक्रेशन होगा डिओडिनम के पास, मतलब स्टोमक के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिओडिनम कहलाएगा। मतलब स्टोमक का माउथ, ये जो है स्टोमक का लास्ट जो पॉइंट है, वहाँ से इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत होगा वो कहलाएगा डिओडिनम। तो वहाँ पर जो है वो दोनों का सेक्रेशन एक ही पॉइंट पर होता है, और वो जो है उसे हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट भी कहते हैं। और वो जो है एक ही जगह उसका सेक्रेशन होगा, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस और इधर लीवर से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। तो ये दोनों डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो है दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट असिस्ट द डाइजेशन, और ये डाइजेशन को कंप्लीट करने में मदद करता है। आइए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, और फिर बारी बारी से ये सब का जो है हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग डाइजेशन के क्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका आसानी से डायग्राम कैसे ड्रा करना है, इसे हम लोग सीखें। हम लोग जाने कि डाइजेशन जो कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ एब्सॉर्प्शन होगा, और एब्सॉर्प्शन के बाद जो है एसिमिलेशन हर सेल में होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो मतलब इसमें भी 5 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। और हम लोग यहाँ से इसे बनाएं। सबसे आसान सा तरीका है कि आप इसका पहले नोज बना लें, माउथ बना लें, इस तरह से करके आइज भी बनाया जा सकता है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ देखें कि ये जो है इसका माउथ, ये इधर से नोज वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर माउथ है, माउथ वाला पार्ट, और उससे आगे बढ़ेंगे तो ये होगा एसोफेगस। एसोफेगस के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक थोड़ा सा वाइड पोर्शन हो जाएगा,
और ये है स्टोमक, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन बनेगा, तो इस तरह से हम लोग इसे बना लेंगे। और यहाँ पर ये जो जगह है लीवर, लीवर का ये जगह है, और इधर पैनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये है पैनक्रियाज। ये दोनों सेक्रेशन एक ही जगह आके मिलेगा, और ये जो है यहाँ पर इसमें गॉल ब्लाडर इसे कहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इधर उधर इसमें जो है ये यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो अब हम लोग इसका लेबलिंग यदि करते हैं तो ये है यहाँ पर माउथ, माउथ को कह सकते हैं बकल कैविटी, माउथ में जो गैप है उसे बकल कैविटी कहेंगे। और ये जो है एसोफेगस, ये है लीवर, इसमें गॉल ब्लाडर, और ये पैनक्रियाज, स्टोमक, और ये वाला जो है पोर्शन ये हम लोग देखेंगे तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा, जब दोनों का जंक्शन है यहाँ, और इसके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर आपको एक छोटा सा मिलेगा स्ट्रक्चर, उसे अपेंडिक्स। कभी कभी देखे होंगे ज़्यादातर लोगों का जो है ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, और इसे कहा जाता है कि ये जो है अपेंडिक्स हो गया। तो इस अपेंडिक्स होता नहीं है, ये अपेंडिक्स जो है वो बचपन से ही मतलब जन्म से ही ये रहेगा, और इसमें जब इन्फेक्शन कभी हो जाता है तब उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और ये जो है अपेंडिसाइटिस हो जाने पर इसे थोड़ा रिमूव करना ही एक उपाय है। और ऐसे भी ये हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इस ऑर्गन का कोई हमारे यहाँ मतलब शरीर में ऐसे विशेष कोई काम नहीं है, नॉन फंक्शनल ये ऑर्गन है। और यहाँ पर इसमें होगा रेक्टम, और लास्ट जो होगा उसे कहेंगे एनस। यहाँ पर लास्ट ये है रेक्टम, और इसका लास्ट होगा यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट है, यह है एनस। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इसका जो है हर एक ऑर्गन का चर्चा करेंगे बारी बारी से। इसका आप लोग देख सकते हैं, इसे अगर संभव है तो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग माउथ की। तो माउथ जो है, माउथ में हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये है यहाँ पर लिप्स। तो दोनों लिप्स जो है हम लोगों का ये भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सबसे पहली बात तो है कि ये जो है इसे ओरल कैविटी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये क्लोज्ड हमेशा जो है वो बंद रहता है, तो इसमें बाहर से कोई बैक्टीरिया ये सब जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। और भोजन करते समय ये चारों तरफ से बंद करके मतलब पहले मुंह खोलते हैं, और ये जो है ओरल कैविटी
जितना बड़ा है उतना इसको आगे बढ़ाने का काम ये करेगा लिप्स। और ये जो है बोलने में भी हमें मदद करता है, साथ साथ कहीं अगर पानी ये सब पीना है या कोई भी जो लिक्विड फूड लेना है उसमें ये हमारी मदद करता है। जैसे अगर बिना लिप्स के सहायता लिए हुए हम लोग जो है अस्ट्रा से पाइप अंदर नहीं कर पाएंगे, और वैसे जानवर जिनका लिप्स जो है वो बहुत ही पतला और मतलब कि वो इतना मोटा, हम लोग का जो लिप्स है वैसा नहीं होता है। जैसे आप कुत्ते को देख सकते हैं, बिल्ली को देख सकते हैं या शेर, तो इन सबों में जो है वो पानी पिएगा तो मुंह लगा के वो पानी नहीं पी सकता है, उसको जो है वो जीभ से उसे चाटना पड़ेगा। पानी जो है वो जीभ सटा के और वो ऊपर की ओर लेता है पानी को। बार बार आप कुत्ते को देखते होंगे पानी पीते हुए, हम लोग जैसा वो पानी नहीं पीता है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और इसमें जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। इसमें प्रोसेस जो है मतलब मुंह से अंदर लेने का काम जो है वो अलग अलग इसमें होगा। अब यहाँ पर तो ये ओठ जो है हम लोग का लिप्स जो है वो काम करता है, थोड़ा सा जो है वो रोकने का काम करेगा, और जब हम लोग मुंह में चबाते रहते हैं तो भी वो अंदर जो है वो काम करते रहेगा। इस तरह से मतलब पैकिंग करने का ये काम करता है। अब यहाँ पर बात आती है माउथ में क्या क्या हो गया। सबसे पहले तो आपको लिप्स दिखा, और लिप्स के बाद है अब टीथ। तो ये जो है दांत भी अलग अलग तरह के, मतलब इसमें जो है टीथ का फंक्शन अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। हम लोग जो है वो हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट का मतलब कि अलग अलग टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, और हम लोग में जो है वो 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाया जाता है। और कौन कौन सा टीथ होगा? इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होगा। तो इसमें जो है ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन सबों का काम क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है इंसीजर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चपटा होगा, और ये जो है इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इधर गम से ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये जो है इसका जो है नंबर ऑफ टीथ 4 होगा, मतलब जो ऊपर में है ऊपर में रहेगा 2 एक साइड में, और नीचे मतलब कि 4 और 4 ये जो है 8 होगा। मतलब हाफ कर दें इसे तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 2, मतलब हाफ साइड में अगर देखेंगे अपर जा और लोअर जा की बात करें तो अपर जा में 4 होगा और लोअर जा में 4 होगा। और इसको हाफ कर लें तो 2 इधर लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में पाया जाएगा। तो इस तरह से करके इंसीजर, ये वाला दूसरा है केनाइन। केनाइन का देखें तो इसका जो दांत का जो स्ट्रक्चर ये थोड़ा नुकीला होता है। मतलब हम लोगों में जो केनाइन है वो ज़्यादा नुकीला नहीं होता है, थोड़ा सा ये इस टाइप का होगा। ये केनाइन हो गया, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यदि इसको फोर्थ मान लें तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकंड टाइप का हो गया। और प्री मोलर जो है हम लोग का दांत, उसमें थोड़ा सा ये जो है ऊपर ये इस तरह से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा ये स्ट्रक्चर होगा ऊपर वाला टीथ। और इसमें देखेंगे कि इसका जो रूट है वो यहाँ पर दो रूट वाला ये होगा। इसका जो दांत है इसका जड़ देखेंगे ये जो है ये 2 रूट वाला होगा। और इसी तरह से मोलर भी वैसा ही है, वाइड ये भी होगा। और इसमें थोड़ा सा होता है कि इसका जो है वो जड़ इस तरह से 3 रूट्स वाला ये होगा, मतलब ये चौथा टाइप का टीथ हो गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इन सबों में
जो है हम लोगों में, ह्यूमन में, इसका जो है नंबर ऑफ, ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला है इंसीजर, तो अपर जा में 4 होगा और लोअर जा में 4 होगा, तो इसका 8 हो गया। फिर केनाइंस है, दोनों तरफ एक एक ऊपर हो गया, तो 2 हो गया ऊपर और 2 नीचे, मतलब 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में, तो 4 हो गया। इस तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा हटाते हैं और इन सबों के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, और नंबर, इसका फंक्शन, ये सब हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, फंक्शन। सबसे पहला है इंसीजर। तो इंसीजर्स जो है वो होगा कितना, 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में, मतलब ये जो है टोटल मिला के इन दोनों का संख्या हो गया 8। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4, ये हो गया अपर जा में और ये लोअर जा में। दूसरा है केनाइन। केनाइन का होगा 2 + 2, तो ये हो गया 4। और प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है वो 2 एक साइड में और 2 एक साइड में, तो ये 4 + 4 हो जाएगा, तो इसमें 8 हो गया। और मोलर जो है 3 इधर 3 इधर, तो 6 व 6 12, 6 + 6, ये जो है 12 हो गया। और टोटल यदि हम लोग करते हैं टोटल, तो ये हो गया 20 और ये जो है 12, 32, टोटल हो गया 32 टीथ। अब हम लोग देखते हैं ये जो है इंसीजर का फंक्शन क्या है। इंसीजर का काम है कटिंग, बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग। ये जो है बाइटिंग का काम करेगा। और ये जो है प्रीमोलर का काम है, मतलब ये जो है काटने का, कुतरने का काम करेगा। आसानी से हम लोग देखते हैं कुछ भी काटना है तो आगे वाला पोर्शन से ये यूज करते हैं। और दूसरा जो है टीयरिंग, इसमें होगा टीयरिंग का। और ये जो है क्रैकिंग, क्रैक करना एंड चीव करना, क्रैकिंग एंड चीविंग। और मोलर का भी फंक्शन होगा चीविंग, ये जो है चबाने में दोनों मदद करता है। प्री मोलर और मोलर दोनों का ये जो है काम होगा चबाना। तो इस तरह से हम लोगों का जो दांत है वो अलग अलग टाइप का होगा, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो इस तरह से हम लोग इसमें डायग्राम को भी साथ में एक और ऐसा ही बना के बगल में और किया जा सकता है। इसका जो है चार्ट हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टंग की। ये जो है हम लोगों में टंग जो है वो, मतलब हम लोग टीथ की बात किए और उसके बाद अब है टंग। और ये जो है टंग्स एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं वीडियो रोककर। और ये जो है हम लोग का टंग भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है। और ये जो है इस तरह से ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम है कि ये जो है भोजन को उलट पलट कर, मतलब कि इसको जो है अच्छी तरह से ये सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। और जो च्यूड फूड है
उसे ये जो है वो ठीक ढंग से इधर से उधर जो है वो मिलाकर और एक गोल बनाने का काम करेगा, जिसे कहते हैं बोलस। मतलब ये जो है मैस्टिकेशन हो रहा है, हम लोग जो मुंह में रख के और भोजन को चबाते हैं अच्छी तरह से, इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। और वो मैस्टिकेशन के बाद बनेगा बोलस। और ये जो है मतलब कि फिजिकल डाइजेशन इसमें हो गया, और ये जो है अब केमिकल डाइजेशन के लिए ये रेडी हो जाएगा। छोटा छोटा हो जाने से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एंजाइम्स इस पर ठीक से काम करेगा, और ये जो है लास्ट में फिर इसे अंदर की ओर स्वेलो करने में ये मदद करेगा। और जीभ ये जो है इस पर हम लोग देखेंगे कि टेस्ट बर्ड्स, ये जो है टंग में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये सबसे आगे का जो पोर्शन है इसमें होगा स्वीट का ये जो है सेंसेशन करने वाला इसमें टेस्ट बर्ड्स होगा। और इधर से देखेंगे दोनों तरफ तो ये जो है साल्टी, स्वीट हो गया, दूसरा साल्टी। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है दोनों तरफ वाला, ये है इसका सॉर टेस्ट वाला, खट्टा, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये दोनों इस तरह से जो पोर्शन है ये वाला बीटर टेस्ट, ये जो है बीटर टेस्ट के लिए होगा। तो इस तरह से करके ये जो है टंग का ये स्ट्रक्चर है, और इसमें ये दोनों तरफ सॉर टेस्ट और ये दोनों तरफ साल्टी, और बीच वाला ये जो है स्वीट होगा यहाँ पर। और इस तरह से ये वाला थोड़ा सा आगे वाला जो है वो साल्टी का भी वो सेंसेशन करता है। तो इस तरह से ये जो है इसमें टंग हमारा जो है वो काम करता है। सबसे पहली बात तो है कि ये भोजन को चबाने में, इधर उधर करने में वो मदद करेगा, और साथ साथ स्वेलो करने में मदद करेगा, निगलने में इसे मदद करेगा। और तीसरा काम है कि बोलने में भी हम लोग का जो है वो टंग काम आता है। बिना जीभ चलाए हुए हम लोग जो है उसे ठीक ढंग से नहीं बोल पाएंगे, मतलब सही से उच्चारण करने में इसका होता है उपयोग। और इसके साथ साथ ये हमें स्वाद का भी पता लगाता है, मतलब कि कैसा हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा है। अब हम लोग बात करें इसमें जो है वो होगा सेलेवरी ग्लैंड्स, मतलब लिप्स हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, और सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे माउथ में, यहाँ पर जो अभी हम डायग्राम बनाए थे इसमें बताना भूल गए कि यहाँ जो है इसमें सेलेवरी ग्लैंड्स जो है इसमें 3 सेलेवरी ग्लैंड्स होगा। यहाँ पर जो माउथ का पार्ट जो है तो इसमें हम लोग देखेंगे एक होगा इधर, एक सबलिंगुअल होगा, और दूसरा एक और होगा यहाँ पर टेम्पोरल। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जीभ में जो है ये यहाँ पर ये 3 हो गए। तो यहाँ पर वाला जो पोर्शन है ये कान के पास ये होगा। तो एक हो गया यहाँ पर जो है सबलिंगुअल होता है, दूसरा जो है वो टेम्पोरल। तो इस तरह से करके ये जो है 3 टाइप का ये जो है यहाँ पर 3 पेयर्स, मतलब इधर 3 है और 3 उस साइड में होगा। तो ये जो है सेलेवरी ग्लैंड्स होगा। अब यहाँ पर सेलेवरी ग्लैंड्स जो है इसमें से सेक्रेट होगा वाटर, म्यूसिन, मतलब म्यूकस का सेक्रेशन होगा, और इसके साथ साथ इसमें जो है वो एक एंजाइम्स जिसको टाइलिन कहते हैं और उसका सेक्रेशन इसमें होगा, या सेलेवरी इमाइलेज। इसमें जो है सेलेवरी ग्लैंड्स क्या क्या सेक्रेशन करेगा, सेक्रेशंस ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स। तो इसमें सबसे पहला तो है कि ये वाटर का सेक्रेशन करेगा, म्यूसिन का सेक्रेशन करेगा, और टाइलिन
टाइलिन, या इसको जो है वो हम लोग सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं। इसके अलावा भी इसमें बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन होता है, कुछ और भी साल्ट का भी सेक्रेशन होता है। यहाँ पर ये जो है कुछ एल्केलाइन का सेक्रेशन होगा और कुछ इसमें जो है एसिडिक। तो दोनों को ये बैलेंस करने का काम करता है, मतलब कि ये जो है सलाइवा जो है हम लोगों का, वो जो है वो बैलेंस करने का काम करेगा। जैसे कि आप ज़्यादा खट्टा चीज़ यदि खा रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और उसमें वाटर का जो है वो ज़्यादा इसमें कंटेंट होगा। इस तरह से करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है सेलेवरी एमाइलेज का काम क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये मदद करेगा। तो हम लोग एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि एक छोटा सा मुंह में रोटी का टुकड़ा यदि लेते हैं तो धीरे धीरे उसको चबाते चबाते वो जो है आपको मीठा लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें जो स्टार्च जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा माल्टोज में, मतलब कि ये जो है ग्लूकोज जैसा ही ये भी है स्ट्रक्चर, तो वो होना शुरू हो जाएगा इसमें कन्वर्सन इसका। तो इस तरह से यहाँ पर ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जिससे मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कि एक पहले लेंगे कोई रोटी का टुकड़ा या चावल का टुकड़ा, मतलब पकाया हुआ कोई स्टार्च वाला चीज़, और उसे यदि एक ट्यूब में रखेंगे और इसमें हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे आयोडीन टेस्ट, तो स्टार्च को ब्लू ब्लैक ये कर देता है। तो यहाँ पर इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा सा ड्रॉपर से हम लोगों को आयोडीन सॉल्यूशन देना है। तो ये जो है इसका कलर देखेंगे ये चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि थोड़ा सा सलाइवा लेना है, और सलाइवा लेने के बाद इसमें जो है इसमें सलाइवा लेंगे, या मुंह में चलाने के क्रम में ज़्यादा देर तक चलाते रहेंगे भोजन को, और वो वाला भी लिया जा सकता है। इसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके और वो जो है रोटी का टुकड़ा इसमें दे सकते हैं। और